सो हेलो डियर लॉ स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लॉ ग्रेड। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है MSc 3 years LLB कैप राउंड थर्ड 2024 की इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट की, जो कि आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन काम आएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और ये जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारी एक सब्सक्राइबर ने जो है वो कहा था कि उन्हें ये वीडियो चाहिए। तो अगर भी आपको भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप उससे भी जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर बात करें हम इस वीडियो की तो ये जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली, जैसा कि आपको पता है कि कैप राउंड 3 का जो है वो प्रोसीजर चल रहा है। सो कैप राउंड 3 के कैंडिडेट्स के लिए, कैप राउंड 4 के कैंडिडेट्स के लिए जो कि हमारे इंस्टीट्यूट वाइज होने वाला है फोर्थ राउंड, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से रहने वाले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। तो चलिए वन बाय वन जो है वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्टली जो है वो आपको आपका MSCET का एडमिट कार्ड के साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रिंट कर रखा होगा आपको वो भी चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी चाहिए आपको, आपका एडमिट कार्ड चाहिए, देन आपका स्कोर कार्ड चाहिए या आप रिजल्ट भी कह सकते हैं उसको। देन आपको अगर आपने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किया, अभी हम लोग थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड राउंड में अगर जो है वो आपका जो लिस्ट है वो एलोकेशन का आता है जो कि 6 सितंबर को आने वाला है, तब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना, और वो भी जो है वो आपको संभाल के रखना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको वो भी जो है वो चाहिए होगा। देन जो हमारी डिग्रीज की बात करें तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, जो कि इसका क्राइटेरिया है ही, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिए होगी फॉर 3 years LLB। अगर आपने कोई हायर डिग्री भी की है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है वो PG भी किया था, तो अगर आपने PG किया हुआ है और आपने PG जो है वो भरा हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको जो है उसकी भी डिग्री जो है वो सबमिट करनी होगी। अगर हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और लीविंग सर्टिफिकेट जो है वो स्पेशली आपको जो है वो स्कूल का मांगा जाता है कि आपने जो है वो अपना स्कूल छोड़ दिया था, तो उस टाइम का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करके देते हैं, तो वो आपको चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो आगे हम लोग बात करें अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो 7 पॉइंट जो है वो हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। सो इफ़ एप्लीकेबल इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये MSCT है इसमें दो जो है वो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ दी MS एंड सेकेंड वन इज़ दी OMS। तो जो हमारा MS कैटेगरी मीन्स महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट हैं एंड देन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, ये दोनों अलग अलग है। अगर आपने महाराष्ट्र में किसी कॉलेज से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। पर अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जो OMS की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सबको तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, क्योंकि आपने महाराष्ट्र से बाहर का किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आना ही होगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा 8th। तो अगर आपने जो है कास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कास्ट जो है वो हमारी MS कैटेगरी में ही आती है। तो MS कैटेगरी में अगर आप OBC हैं, EWS हैं एंड एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देन 9th की बात करें हम लोग, तो कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वो लिस्ट में नाम भी आ गया था, लेकिन जब उनका एडमिशन होने गया तो उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया और उनको एडमिशन नहीं मिला। तो अभी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आप जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं।
अगर हम लोग जो है वो अगले डॉक्यूमेंट की बात करें, जो कि है हमारा 10th वाला। सो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ओबीसी के, एसबीसी के, बीजीएनटी के एक्सेट्रा कैंडिडेट, तो आपको ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, जो कि गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें 11th का, तो अगर आप जो है वो किसी भी स्टेट से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा। और अगर हम बात करें 12 पॉइंट की, तो आपको गैप सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आपकी 12th और ग्रेजुएशन बीच में कोई भी गैप ईयर है तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि वो गैप ईयर क्यों था। देन बात करें हम लोग 13, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी मैं ये बता रही हूँ ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये जो है वो इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो। अपना जो कॉलेजेस हैं उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो उनका अपना जो है वो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बताएंगे। हो सकता है किसी में कुछ हो, किसी में कुछ ना हो, मैंने ओवरऑल आपको बताया है। फिर अगर हम बात करें 14 की, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो अपना प्रूफ देना होगा। आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, एक्सेट्रा। देन आपको जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी देनी होगी। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप जो है वो कॉलेज विज़िट करते हैं, तो आपको इन सब की एक तो फ़ोटो कॉपी या ज़ेरॉक्स कह सकते हैं वो तो रखेंगे ही हम, दो प्रिंट, प्लस आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे क्योंकि ओरिजिनल भी चेक होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।